हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इस टाइम कर रहे थे गर्ल्स वर्दी से रिलेटेड ये एमसीक्यू का प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस सेशन जो हमारा पिछला था वो एपिसोड नंबर 6 था और आज हम लोग बात करेंगे एपिसोड नंबर 7 में। तो जैसे कि एपिसोड नंबर 6 में हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज को पूरा किया और ये हर एपिसोड में आपको लगभग 20 क्वेश्चन ही मिलेंगे, नहीं फिक्स है 20 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी और ये 20 कर करके तब तक चलेगी जब तक कि मैक्सिमम हम गर्ल्स वर्दी की एमसीक्यू का प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं। स्पेशली फॉर ये वीडियो आपका बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, टीएसटी और पीएसटी के लिए है वट एवर ये स्पेशली तो यूपी टीएसटी पीएसटी के लिए है। अगर एग्जाम्स में भी अगर मान लीजिए अदर स्टेट का है वहां पर भी अगर गर्ल्स वर्दी का मेंशन है और वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। जस्ट लाइक अगर आई टॉक अबाउट द केवीएस एंड एनवीएस तो इन सब चीजों में तो मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप पिछले सेशंस में बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे, यानी पिछले एपिसोड में। जैसे कि 6 एपिसोड हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम लोग आए हैं 7 एपिसोड में। तो 7 एपिसोड में हम लोग क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 121 से लेकर के 140 तक। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो आइए देखिए, जैसे कि आज के पहला क्वेश्चन है, ये आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है 121, यानी लेट मी हैव नो टेम्परामेंट फॉर द टाइम बीइंग ओनली फ्रॉम एन इम्प्रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू if there be such a thing, am I going to get even approximately at the truth who said। यानी ये जो एक लाइन दी गई है, मतलब ये लाइन जो है यानी स्टेटमेंट है, यानी ये जो कथन है वो किसने कहा है ये बताना है। तो आई होप आप इस लाइन को पढ़ लिए होंगे भली भांति। जैसे कि लेट मी हैव नो टेम्परामेंट फॉर द टाइम बीइंग ओनली फ्रॉम एन इम्प्रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू इफ देयर बी सच अ थिंग एम आई गोइंग टू गेट इवन अप्रोक्सीमेटली एट द ट्रुथ हु सेड। ये वाली बात किसने कही। आइए आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार, फर्स्ट है सा, सेकंड है इब्सन और सी वाला है गाल्सवर्दी और डी वाला है ननाफदीज। तो बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाएगा और मतलब सही जाने का मतलब कि ये जो स्टेटमेंट वो किसने कहा है ये बताना है। तो चलिए डेली प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो हमने आपको देने का काम है कि ज्यादा नहीं, आपको थोड़ा स्पीड रखनी है। तो आपको 10 सेकंड मिल जाते हैं इसको करने के लिए और 10 सेकंड में आप ऑब्वियसली इसको ट्रिक कर लेंगे, क्योंकि अगर स्टेटमेंट याद है तो कर ले जाएंगे। यहाँ कोई रीजनिंग और मैथ नहीं के सोल्यूशन से निकालने हैं, तो टाइम टेकन तो नहीं होना चाहिए। बहरहाल चलिए, हाँ छोड़िएगा मत, ये सबके सब इम्पोर्टेंट है। एक कह लीजिए रिपीटेड भी कह सकते हैं और कई बार ये पूछे हुए हैं और अनुमानित हैं ये बेस्ट क्वेश्चन एमसीक्यू रिलेटेड टू गोल्सवर्दी। तो जस्ट यू विल हैव टू फोकस ऑन दिस एंड देयर इज नो चांस टू लेफ्ट एनीवन, क्योंकि न जाने कहां से कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा जो पेपर में आ जाएगा और वो किस्मत को बना देगा। तो अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपसे मिस होता है तो कहीं ना कहीं डाउट की स्थिति में आप हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप चांसेस रहे कि आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू यानी ज्यादा से ज्यादा जो पॉइंटर है उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए इतनी बातों के बीच में आपका 10 सेकंड ओवर होता है, तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन जाएगा। तो देखिए ये मतलब सा है, इब्सन है, गाल्सवर्दी है, ननाफदीज है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन जाएगा आपका क्या, ऑप्शन जाने वाला है देखिए। तो यहाँ पर हम लोग ये करते हैं, पेन ले लेते हैं और पेन की बात करते हैं। देखिए ये रही आपकी पेन और पेन की साइज मेंटेन करें और इसके बाद हमारा ये रहेगा। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा जाएगा, ये देखिए गाल्सवर्दी जी सही होंगे। तो गाल्सवर्दी का सही होने का मतलब कि हमारा जो ये क्या हो गया सी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, सी फॉर कैट। यानी दोस्तों 121 के लिए जो हमारा ऑप्शन सही हुआ है वो कौन सा सही हुआ है, मतलब सी फॉर कैट यानी गाल्सवर्दी ने ये लाइंस को बोला हुआ था। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं 121। गाल्सवर्दी इज बाय नेचर को मतलब कोल्ड लिखा है, क्या है impartial, judicial, he can present on the
स्टेज द क्लैश ऑफ कैरेक्टर एंड कैरेक्टर, दो बार है आई थिंक। देखिए फिर कह रहे हैं द स्ट्रगल ऑफ द पुअर एंड द रिच एंड ही नेवर डिप्रेस द बीम ऑफ जस्टिस विद हिज ओन फिंगर हु सेड ही, यानी ये वाली लाइन किसने कहा है अबाउट गाल्सवर्दी। तो जस्ट माय फ्रेंड्स ये आपको बताना है कि ये वाली लाइंस किसने कहा है ना, छूटना चाहिए भाई, ये बिल्कुल आसानी से आप कर ले जाओगे, बस ऑप्शन को पढ़ने की कोशिश करो और डेफिनेटली आप ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। कि यानी ये सारी बातें किसने कहा है कि गाल्सवर्दी इज बाय नेचर कोल्ड इम्पार्शियल जुडिशियल, कि गाल्सवर्दी जो है ना वो क्या है, बाय नेचर यानी स्वभाव से बेचारे बड़े ही विनम्र हैं और क्या है साथ साथ भेद रहित है, नहीं वो भेदभाव नहीं करते हैं, जुडिशियल मतलब न्यायिक व्यक्ति हैं। और बताया गया कि ही कैन प्रेजेंट ऑन दिस स्टेज द क्लैश ऑफ करेक्टर एंड कैरेक्टर, द स्ट्रगल ऑफ द पुअर एंड रिच एंड ही नेवर डिप्रेसेस द बीम ऑफ जस्टिस, है ना, बीम ऑफ जस्टिस विद हिज ओन फिंगर हु सेड, किसने कहा है बताइए आप ही, और आपको ये बताना है कि ये बात किसने कहा है ना दोस्तों। चलो 10 सेकंड आपको मिल गए हैं ऑप्शन को ट्रिक करने के लिए। ऑप्शन में रीड कर देता हूं, ओलिवर एल्टन, इब्सन है, कॉम्पटन रिकेट है और विलियम हैरोल्ड है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है ना। चलो आई होप आप अपने ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे, तो बिना देर के भी हम लोग चलते हैं और बताते हैं कौन सा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही आने वाला है वो होगा इब्सन के साथ, यानी वो इब्सन ही थे जिन्होंने ये सारी बातें गाल्सवर्दी के लिए कहा हुआ है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी फॉर बॉम्बे, कौन सा सही हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। तो चलो गाइस अगला बढ़ा लेते हैं और अगले स्लाइड पे पहुंचते हैं। तो अगली स्लाइड पे जाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा और हम पहुंच गए। देखिए तो अगली स्लाइड लेते हैं, देखिए तो ये रहा हमारा अगली स्लाइड। अगली स्लाइड मतलब हो गया देखिए 123, 124 और 125 की बात करेंगे, है ना। चलिए तो पेन भी ले लेते हैं ताकि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना आए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये रहा आपका पेन, चलो इसे कर लिया साइड और इस साइज को भी सेट कर देते हैं और एक कलर भी मेंशन कर लेते हैं, ठीक हो गया। चलो तो 123 की बारी, अ यंग वुमन किल्स हर ओन इनलेजिटिमेट चाइल्ड टू एस्केप सोशल टायरनी, दिस हैपेंस इन दिस प्ले। वाह, क्या बताया गया कि एक जो वुमन है, एक स्त्री है ना, एक वुमन अर्थात एक स्त्री कह लीजिए, एक नव युवक यानी कि नए उम्र की नव युवती कह लीजिए है, किल्स मतलब मार देती है, हर उन इनलिजिटिमेट चाइल्ड, अपने इलीगल, अपने मतलब कह लीजिए कि इलीगल जो सन है उसको क्या करती है, नाजायज औलाद हमारे भाषा में कहते हैं, नाजायज संतान या नाजायज औलाद को मारती है, टू एस्केप बचने के लिए, सोशल टायरनी सामाजिक ताना से, सामाजिक कटाक्ष से, सामाजिक टिप्पणियों से, तो उससे बचने के लिए मारती है। दिस हैपेंस इन दिस प्ले, यह जो कहानी है ये चीज वो कौन से प्ले में हैपन हुई थी, कौन से प्ले में आई हुई थी गाइस, तो ये बताना है कि कौन से में आई, ये जरा बताओ। ये वो विंडोज है क्या, द रूफ है क्या, ऑप्शन है द स्किन गेम और फिर डी नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन आपके पास है, यही बात बताना है कि किसमें एक महिला ने अपने नाजायज संतान को यानी नाजायज बच्चे को मार देती है सामाजिक ताना से बचने के लिए। चलिए आई होप अपने आप ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। 10 सेकंड फिर भी मैं वेट करता हूं आपके गेस करने तक, है ना। ये आसान है, बहुत ही आसान है, आपने रटा भी होगा, पढ़ा भी होगा, है ना, बहुत सारी चीजें आपने कर ली होगी। चलिए बहुतों ने लगा लिया है सही अनुमान और सही ट्रिक, कुछ का है बाकी, तो जिनका बाकी है उन्हीं के साथ चलते हैं और उन्हीं को बताते हैं, है ना। आइए सही ऑप्शन के साथ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो बताए गए ये चीजें जो हैपन हुई थी कि एक नव युवती कह लीजिए क्या की है, अपने नाजायज बच्चे को मार देती है। कहाँ मारती है, किस लिए मारती है, सामाजिक ताने से बचने के लिए मारती है।
ऐसा जो करती है वो करती है किसमें, विंडोज में करती है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जाएगा ए फॉर एप्पल। क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ए फॉर एप्पल सही होगा। याद रखिएगा कि विंडोज वो हमारा प्ले है जिस प्ले में एक महिला ने अपने बच्चे को सामाजिक ताने से बचने के लिए मारा, बच्चा बस क्या था, नाजायज। आगे 124, जॉन एंथनी इज द चेयरमैन ऑफ। अब देखो जो 124 की बात कर रहे हैं वहां किया जा रहा है कि जॉन एंथनी। अब जॉन एंथनी कौन है, वही पूछा गया कि जॉन एंथनी इज द चेयरमैन ऑफ। जॉन एंथनी जो वो किसका चेयरमैन है, वो किस संस्था का चेयरमैन है, ये बताना है गाइस। यानी दोस्तों चलो तो ऑप्शन ले लो अपना, क्या है, द ट्रेनार्था टिन प्लेट वर्क, बी कहता है द ग्लोबल इंडिया, और सी कहता है द टीम इंटरनेशनल, और डी कहता है नन ऑफ दीज। अब देखना है कि आप क्या कहते हैं। ये चार ऑप्शन तो अपने अपने हिसाब से कहते हैं, अब देखना है कि आप क्या कहते हैं। अब आप जो कहेंगे उसी को ऑब्जर्व करके फिर हम कहेंगे, जो सही होगा हम वही कहेंगे। चलिए दोस्तों 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, टाइम देखो देख रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो मैंने टाइम देखना शुरू किया, टाइम का पाबंद होना चाहिए प्रैक्टिस करते समय। इट विल हेल्प यू ड्यूरिंग एग्जाम व्हेन you will be in exam hall at the moment the time bond and practice in time bond will help you very well, है ना। चलो अब देखो क्या है कि यहाँ पर ज्यादा कुछ विचार न करते हुए बता दूं कि जॉन एंथनी इज द चेयरमैन ऑफ द ट्रेनार्थ टिन प्लेट वर्क, यही था गाइस, इसी के चेयरमैन थे। ऑप्शन हमारा जाएगा सही, ए फॉर एप्पल। कौन सा सही होने वाला है, ए फॉर एप्पल सही होने वाला है। याद रखना कि जॉन एंथनी क्या है, जॉन एंथनी इज द चेयरमैन ऑफ किसका, द ट्रेनार्था टिन प्लेट वर्क के थे। अब चलो लेते हैं 125, कौन सा लेते हैं 125, द गाल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ। अब पूछा गया कि गाल्सवर्दी ये जो है द चीफ एक्सपोनेंट क्या है, चीफ एक्सपोनेंट है किसके हैं, प्रॉब्लम प्ले। चलो ऑप्शन में पढ़ता हूं, प्रॉब्लम्स प्ले के हैं, रोमांटिक टेल्स के हैं, एडवेंचरस टेल्स के हैं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है किसके हैं, यानी गाल्सवर्दी को किसका चीफ एक्सपोनेंट माना गया है दोस्तों, ये बताना है। ऑप्शन आपका कहता है ए वाला कि प्रॉब्लम प्ले के हैं, बी वाला कहता है रोमांटिक टेल्स के हैं, सी वाला कहता है एडवेंचरस टेल्स के हैं, डी वाला कहता है नन ऑफ दीज, कौनों के ना पर सीधे, है ना, किसी के नहीं। तो बताना है आपको कि ये किसका होने वाला है। चलो आई होप ये काफी इजी रहा है, पॉपुलर है और ये फेमस है, हर तरह से ये इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, तो ये छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो चलो आई होप आपने कर लिया होगा, डेफिनेटली कर लिया होगा। चलो 10 सेकंड आप तो यूं ही ले लेते हो सोचने में, चलो ज्यादा उम्मीद ना करो। चलो ये बताते हैं, तो जो ये गाल्सवर्दी साहब है, ये जो चीफ एक्सपोनेंट पूछा गया ना, ये तो प्रॉब्लम प्ले के हैं। कौन से प्ले के हैं भैया, प्रॉब्लम प्ले के हैं। बात समझ में आ गई। तो चलो आपका ऑप्शन ये भी सही हुआ, हम 125 क्वेश्चन करने में हो गए सफल। तो अब अगले वाले क्वेश्चन को लेते हैं, यानी 26, 27, 28 जो भी आगे आएगा लेंगे उसे। चलो तो चलते हैं अगली स्लाइड। तो अगली स्लाइड पे जाने के लिए थोड़ा सा ये रहेगा आपको, चलिए। अरे हाँ पहुंच गए ना अगली स्लाइड पे, देखो फिर क्या लेते हैं, पेन। देखो गाइस अब हम पहुंच गए यानी अगली वाली स्लाइड पे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगले वाले प्रश्न यानी क्वेश्चंस में क्या है। व्हाट इज हियर 126, which drama depicts the fight of an idealist against adverse social forces। यानी यहां ये बताना है
कि विच ड्रामा, कौन सा ड्रामा डिपिक्स मतलब वर्णन करता है फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट, एक आदर्शवादियों का, अगेंस्ट विरोध एडवर्स सोशल फोर्सेस, यानी कि एक आदर्शवाद और दूसरी तरफ एक सामाजिक जो दुर्व्यवहार करने वाले उनके दोनों के संघर्ष को यानी भविष्यवाणी कौन सा करता है बताना। यानी द मॉब, द रूफ, द स्किन गेम, द विंडोज 127, चूंकि ये यहाँ पे बाय मिस्टेक ये है, इसे हटा दीजिए, 127 नहीं है, देयर इज नो मैटर ऑफ दिस, तो इसे हमने हाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलो, तो यानी विंडोज, यहाँ 4 ऑप्शन आपके मैंने पढ़ दिए हैं, आप बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होता है आपका सही। चलो भाई 10 सेकेंड आपके शुरू, 1 2 3 4 गिन लो, ऐसे भी 10 सेकेंड हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाने है ना। अरे हाँ कर लिया आपका, 10 सेकेंड हो गया, 10 ही सेकेंड की बात है ना, ऑप्शन तो बड़ा आसान है। चलो भाई कर लो, 10 सेकेंड मिल गया आपको। चलो फ्रेंड, तो चलते हैं अपने सही वाले ऑप्शन तक, पहुंचा देते हैं आपको। जो हमारा सही ऑप्शन जाने वाला है वो जाने वाला कौन सा, द मॉब, यानी मॉब, ए फॉर एप्पल हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नंबर नेक्स्ट 127। 127 आपके सामने स्क्रीन पे है, देखिए सोयम्स जो भी लिखा है, सोयम्स फॉरसाइट, हिज वाइफ इरन एंड ओल्ड जॉयसलिन और द कैरेक्टर ऑफ, यानी ये जो कुछ कैरेक्टर्स के नाम लिए गए वो कैरेक्टर्स के नाम कौन से प्ले से लिए गए है ना। आपको बताना है कि इसमें जो कुछ कैरेक्टर 2-4 मेंशन किए गए हैं वो कैरेक्टर्स किस वाले मतलब वर्क्स से लिए गए हैं ये बताना है। वैसे ये बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी से कुछ रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि अगर ये किसी से रॉन्ग होता तो फिर वो गर्ल्स वर्दी के बारे में तो क्या है, बिल्कुल ही आपने नहीं सुना है न जाना है। अगर गर्ल्स वर्दी के बारे में आपने सुना है, अगर जाना है, तो ये डेफिनेट है कि आप इस वर्ड को तो जानते रहेंगे, और जिस ये वर्क से लिया गया है ये वर्क्स उनका बहुत ही फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको एक और भी नाम देते हैं, आई होप इनका मास्टरपीस के नाम से भी जाना जाता है। When this question asked about the masterpiece of the Galsworthy, this works is also answer of that question when it is asked about the masterpiece of Galsworthy। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप इसको जानते होंगे, समझते होंगे। अगर ये नहीं जाना तो फिर गाल्सवर्दी के बारे में फिर क्या जाना, कुछ भी नहीं जाना। चलो आ जाओ, ज्यादा इधर उधर ना करते हुए ऑप्शन को सही बताते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही जाएगा वो जाएगा ये फॉरसाइट सागा। ऐसा कहाँ किसी ने पढ़ा फॉरसाइट नागा, यागा, मागा, ऐसा थोड़ी ना, ये सागा फिक्स है, तो याद रखना। ए फॉर एप्पल वंस अगेन सही होते हुए आपका ए फॉर एप्पल, फॉरसाइट सागा। नेक्स्ट, हु बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो। अब बताना है कि who belongs to the realist tradition of Jones and Pinero, ये बताना कौन इनसे रिलेट करता है। ऑप्शन है इस प्रकार, गाल्सवर्दी, दीज, इब्सन, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा सही बताना होगा आपको। चलिए, तो आई होप ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्पीड में रह करके जाने। 10 सेकंड है विचार करने के लिए आपको, ताकि आप अच्छे से विचार कर पाएं और इसे सही कर पाएं। ठीक है, कर लिया। अरे हाँ 10 सेकंड तो हो गया। चलो ऑप्शन देखो, तो ये दूसरे कोई नहीं, ये गाल्सवर्दी जी हैं, ये गाल्सवर्दी। फिर से हमारा ऑप्शन सही होता है ए फॉर एप्पल, क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को लेते हैं। 128 हमने कवर कर लिया है, कुछ और बाकी उसको देख। चले, ये हम अगले स्लाइड पे पहुंच गए। हमारे पास फिर से 3 क्वेश्चन यहाँ इस स्लाइड पे भी हैं, जिसके बारे में चर्चा हम करेंगे अभी। देखिए, पेन का सेटअप कर ले, इसके बाद
जी पहुंच गए बिल्कुल हम अपने थर्ड से। तो 129 Galsworthy ideas and drama can be found in his collection of essays entitled, बताइए Galsworthy's ideas and drama can be found in his collection of essay entitled, क्या है इनका टाइटल क्या था वो बताना है। ओशन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, द रिवर ऑफ ट्रैंक्विलिटी और द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, नन ऑफ दिस। बताना है कि कौन सा टाइटल इंटाइटल्ड हुआ है, ये आपको बताना है। ओके गाइस, चलिए प्रयास करिए, देखते हैं क्या होता है सही। 10 सेकेंड आपके फिर से है पुनः आपके पास, ताकि आप इसे करें करेक्ट, राइट वाला ऑप्शन चूज करें, करेक्ट करें, अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें व्हेन यू अपीयर इन एग्जाम। माना अभी डेट नहीं है, पर डेट तो आएगी, तैयारी में कमी रह जाएगी तो डेट आके भी चली जाएगी, तो स्ट्रॉन्ग रखिए अपने आप को, है ना। चलिए थोड़ा सा गर्मी का इफेक्ट, परेशान ना हो। चलिए आइए आपका ऑप्शन दिखाते हैं कौन सा सबसे परफेक्ट है, सही वाला आंसर तक ले जाते हैं। तो ये हमारा होगा द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। कौन सा होगा? द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। यही इनका जो ड्रामा कैन बी फाउंड इन एज कलेक्शन एसे इंटाइटल जो था वो क्या था? द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। क्या था? द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, याद रखेंगे, है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। Which play deals with the inequality of justice? Which play deals with the inequality of justice? यानी कौन सा प्ले है जो मतलब असमानता को दर्शाता है, वो बता, न्याय के असमानता को दर्शाता है, ये बताना है आपको। जरा देखिए, द सिल्वर बॉक्स है, स्ट्राइफ है, जस्टिस है, द स्किन गेम है। आपके पास चार यहाँ पे क्या है? प्ले। चार प्ले में से ये बताना है यानी कि कौन सा प्ले है जो असमानता को दर्शाता है, किसके? न्याय के असमानता को बताता है। चलिए 10 सेकेंड आपका फिर से शुरू, काउंट करिए, तेजी से अनुमान लगाइए, सही करिए, है ना, क्वेश्चन छूटने ना पाए, बिल्कुल इसको याद रखेंगे। इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस कई बार पूछा गया है। तो गाइज यहाँ पे चलो, यानी दोस्तों आपका ये सही हो गया होगा, ऑप्शन अनुमान लगा लिया होगा आप लोगों ने। तो देखिए यहाँ पे जाएगा जो ऑप्शन वो क्या होगा? सिल्वर, द सिल्वर बॉक्स। इसमें न्याय के असमानता का क्या किया गया था? बात की गई थी, बताया गया था। तो ये रहेगा ए फॉर एप्पल, वंस अगेन फिर से सही होता है। अगला देखिए 131 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा लेते हैं? 131 जो आपके सामने है, स्ट्राइफ ड्रामेटाइज। स्ट्राइफ ड्रामेटाइज क्या बोल रहा है? स्ट्राइफ ड्रामेटाइज किस किस रूप में हो सकता था? अ ड्रामा बिटवीन लवर्स, अ स्ट्राइक, एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अ वार। यानी चार ये ऑप्शन जो दिए गए हैं, उन ऑप्शन में कौन सा अगर हम चाहते तो स्ट्राइफ को ड्रामेटाइज करते, यानी स्ट्राइफ का दूसरा नाम रख सकते थे, ये बताना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 10 सेकेंड आपको लेना है, अनुमान लगाना है कि कौन सा हम इसका नाम रख सकते थे, स्ट्राइफ के अलावा स्ट्राइफ को ड्रामेटाइज कर सकते थे, किस नाम से। ऑप्शन मैंने पढ़ दिया और एक बार फिर पढ़ देता हूं। ड्रामा बिटवीन लवर्स, अ स्ट्राइक्स, एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अ वार। कौन सा हो सकता है? दस सेकेंड हो गए होंगे, है ना। चलो ऑप्शन तक चलते हैं। तो ये देखो, अ स्ट्राइक, यानी कि हम स्ट्राइक का ड्रामेटाइज जो कर सकते थे वो किस में कर सकते थे? अ स्ट्राइक में कर सकते थे, एक हड़ताल में कर सकते थे, ऐसा उसका मतलब है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? बी वाला सही हो रहा है डेफिनेटली। आई होप आपका ये कंफर्म हो गया। चलो स्ट्राइक मत करना, स्ट्राइक मत करो स्टडी में, वरना हो जाएगा सब बेकार। स्ट्राइक याद रखो कि स्ट्राइक को स्ट्राइक कहा जा सकता था, बट तुम स्ट्राइक मत करो।
चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड लेते हैं। चलो बढ़ गए हम अगली स्लाइड पे। फिर से हमारे सामने आए 3 क्वेश्चंस और इन क्वेश्चनों का करेंगे हम डिस्कशन आफ्टर टेकिंग पेन। चलो अब देखते हैं हमारे पास 132 पे क्या है। 132 पे क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। देखो, गर्ल्स वर्दीज मास्टरपीसेस, मैंने कहा था ना कि गर्ल्स के भी कुछ क्वेश्चन पहले भी हमने डिस्कस करा था कि मास्टरपीस इनका जरूर पूछा जाता है, और देख लो पूछ ही लिया गया है। तो याद रखो ना इन चीजों को, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर गर्ल्स वर्दी से रिलेट हो तो डेफिनेटली मास्टरपीस को जानो, है ना। तो मास्टरपीस कई बार पूछा गया। बताओ, गर्ल्स वर्दीज मास्टरपीसेस, मतलब गर्ल्स वर्दी का मास्टरपीस कौन सा है, बताओ जरा। अरे सोच क्या रहे हो इतना, ये तो बहुत है सस्ता, अभी ये कुछ समय पहले मैंने बताया था। अरे हाँ बहुत आसान है, कर लिया। हाँ इसमें तो सेकंड ही नहीं लगना चाहिए था, बिल्कुल ये तो फेमस है, बहुचर्चित कह लो तो क्या जाएगा, द फॉरसाइट सागा। द फॉरसाइट सागा भैया ये बहुचर्चित है, मास्टरपीस ऑफ गर्ल्स वर्दी क्या है, फॉरसाइट सागा। अगर ये देखो, पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मास्टरपीस मतलब ये पूछा गया कि गर्ल्स वर्दी का मास्टरपीस बताओ, तो फॉरसाइट सागा। अगर कोई कहे फॉरसाइट सागा हुज मास्टरपीस, किसके मास्टरपीस है, तो फिर गर्ल्स वर्दी। तो इसके घुमाने के चांस हो सकते हैं, इधर उधर घुमाया जा सकता है, पर मास्टरपीस पे क्वेश्चन बनेगा या तो इधर से या तो उधर से, याद रखना आप हर तरह से। देखो अगला वाला लो, 133। 133 में क्या है, गर्ल्स वर्दी वॉज द सन ऑफ अ। अरे वाह, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके पर्सनल लाइफ से पूछ लिया गया है, निजी जीवन से पूछ लिया गया है कि गर्ल्स वर्दी वॉज द सन ऑफ, किसके बेटे थे। अब ये तो उनका पर्सनल लाइफ से है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, पर्सनल लाइफ का थोड़ा डाटा तो रखना ही होगा। कब जन्म हुआ, किसके बेटे थे, कैसे बड़े हुए, कहाँ पढ़े, ये सारी चीजें तो रखनी ही पड़ेगी, है ना। इतना तो इंटेलिजेंट आप भी हो, इस चीजों को समझना ही चाहिए। चलो देखो, तो देखो क्या है, मर्चेंट के, लॉयर के, नॉवेलिस्ट के, डॉक्टर के, कुल मिला के बताना कि गर्ल्स वर्दी के पप्पा यानी पिता मर्चेंट थे, लॉयर थे, नॉवेलिस्ट थे, डॉक्टर थे, क्या थे। यानी जो फादर ऑफ गर्ल्स वर्दी है वो हैं क्या, मर्चेंट हैं, डॉक्टर हैं, या नॉवेलिस्ट हैं, या लॉयर है। बताओ 10 सेकंड के अंदर हैं क्या। अच्छा सोच लिया, बता भी दिया। अरे कुछ तो बाकी है ना, उनको भी ट्राई करने दो। चलो आई हो सबने बना लिया होगा। देखो तो गर्ल्स वर्दी के, गर्ल्स वर्दी वाज द सन ऑफ, किसके बेटे हुए, कौन बताएगा। ये बेटे थे, देखो लॉयर के यानी वकील, यानी इनके पिताजी थे वो किससे थे, वकालत डिपार्टमेंट थे, तो इनको लॉयर कहा गया, यानी लॉयर वकील थे। चलो तो ये इस तरीके से सही होता है आपका ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, याद रखना अच्छा रहेगा। आगे देखो 134, फॉरसाइट सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू। अरे हाँ ये देखो, फॉरसाइट सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू, यानी किसके समान कहा गया था। फॉरसाइट सागा जो था वो अंग्रेजी में किसके समान कहा गया, किसके इक्विवेलेंट बताया गया, किसके पैरेलल है, बताना जरा। ऑप्शन देखो, थॉमस मैन्स, है ना, ये देखो पहला ऑप्शन कहता है, तो थॉमस मांस पढ़ लो, थॉमस मैन्स भी कह सकते हो, थॉमस मैन्स बुद्धेन ब्रुक्स और मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, शेक्सपियर्स हेमलेट और सेट्स, यानी सेट्स कौन है, विक्रम सेठ, विक्रम सेट्स सुटेबल बॉय। विक्रम सेठ भी एक बहुत ही अच्छा पॉपुलर इंडियन नॉवेलिस्ट हैं, है ना। इनका सबसे बहुचर्चित बहुत फेमस अ सुटेबल बॉय है। जैसे एक गर्ल्स के लिए सुटेबल लड़का, यानी उसके लिए क्या होता है, जीवन साथी जो ढूंढना होता है, वो कैसे ढूंढा जाता है, वो सारा मेंशन अ सुटेबल बॉय में। तो जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ राइट नाउ कि फॉरसाइट सागा इज सेड टू बी एन इंग्लिश पैरेलल टू, ये बताना है। तो चलो ऑप्शन तो पढ़ दिए 4, करो तुम भी 4, बताओ कौन सा सही होना है ना। देखो 10 सेकंड आप काउंट करते रहना, 10 सेकंड में बताना है,
उसके बाहर नहीं जाना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है ना। चलो, अरे हाँ सोच लिया, सही है ए वाला। हाँ, जिसने भी बोला वो ठीक बोला। यानी थॉमस मॉन्स बुद्धेन वर्क्स, ये मतलब बुक्स है, तो ब्रुक्स, ये देखो यही आपका सही होगा। ए फॉर एप्पल, थॉमस मॉन्स बुद्धेन ब्रुक्स वाला ऑप्शन ही सही होगा। यही आपका फॉरसाइट सागा इसी के इक्वल है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रख लेना कि फॉरसाइट सागा किसके पैरेलल होगा। तो पैरेलल की जब बात आएगी तो कहना कि थॉमस मॉन्स बुद्धेन ब्रुक्स होगा, और इससे ज्यादा क्या होगा। चलो, लगभग 34 क्वेश्चन को कर ही लिया है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्यों ना कुछ और कर लेते, कुछ और करे। हाँ करना है ना, आर यू रेडी? तो फिर क्या दिक्कत है, चलो देखो ये अगली स्लाइड को जाने का रास्ता। चलिए भाई अगली स्लाइड पहुंच जा। हाँ पहुंच गए, देखो अगली स्लाइड पे हमने पहुंच गया। तो पेन लेते हैं, ये रहेगा हमारे पास पेन। आजा पेन आजा, हाँ ये साइज, देखिए तो अब हम बात करेंगे 135 और 136 का, है ना। देखो 135 कहता है अवेकनिंग एंड अ मॉडर्न कॉमेडी आर द वर्क्स ऑफ, यानी ये थोड़ा सा गैपिंग होना चाहिए था, ये वर्क्स अलग है और ऑफ अलग है, ठीक है। अवेकनिंग जागना एंड मॉडर्न कॉमेडी आर द वर्क्स ऑफ, किसके वर्क है, यानी कौन सा, अवेकनिंग और मॉडर्न कॉमेडी, यानी दो को पूछा। देखो एक हमारा अवेकनिंग है और एक हमारा मॉडर्न कॉमेडी है, ये दो हमारे पास वर्क्स हैं, एक अवेकनिंग और एक मॉडर्न कॉमेडी। ये पूछा गया कि अवेकनिंग और मॉडर्न कॉमेडी जो है वो किसका वर्क है, ये आपको बताना है ना। कई बार होता है क्वेश्चन का हमें आंसर पता है, पर अगर हमने मीनिंग सही नहीं निकाला, इट इज द मैटर ऑफ इंग्लिश है, इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर मीनिंग नहीं निकाल पाए तो राइट आंसर तक तो नहीं पहुंच पाओगे। तो राइट आंसर तक पहुंचने के लिए मीनिंग का जानना जरूरी है। तो सिंपल बताना यहाँ अवेकनिंग और मॉडर्न कॉमेडी जो है वो किसका वर्क है, यानी किसने लिखा है। ऑप्शन देखो, मिल्टन, सेले, गाल्सवर्दी, शेक्सपियर। चार है, करो विचार। ऑप्शन है चार, सही तो बस एक है, बताना वही है कौन सा सही है। 10 सेकेंड में बता लोगे ना, हाँ इतना तो बहुत है, इतना छोटी सी चीज को बताने के लिए कितना मिनट चाहिए भी क्या। वो भी आपको मास्टर, वो भी कौन सा, टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल के मास्टर बनना है। तो छोटी छोटी बातें थोड़ी नहीं करनी है, बड़ी बड़ी बातें करनी है ना। आ जाओ देखो, ये जो वर्क्स है अवेकनिंग और मॉडर्न कॉमेडी, इसको लिखने वाले हैं हमारे गाल्सवर्दी साहब। कौन से हैं, गाल्सवर्दी साहब हैं। तो बताओ फिर ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। याद रखना अवेकनिंग कई बार पूछा गया है, इवन अवेकनिंग पिछले एग्जाम यानी कि आपका जो 2021 में हुआ था उसमें भी पूछा हुआ था टीजीटी लेवल में। तो डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट लर्न अबाउट दिस एंड मस्ट केयर अबाउट दिस, है ना। अवेकनिंग एंड मॉडर्न कॉमेडी, आई होप यू विल डू डेफिनेटली, है ना। चलो नेक्स्ट लेते हैं 136, द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन, हॉलमार्क्ड, डिफीट, द सन एंड द पंच एंड गो आर फ्रॉम द पेन ऑफ गाल्सवर्दी। दीज आर, ये क्या है, यानी ये कुछ नाम से काउंट कराए गए हैं कि द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन, द हॉलमार्क्ड, डिफीट, द सन एंड पंच एंड गो आर फ्रॉम द पेन ऑफ गाल्सवर्दी। ये जो पेन मतलब ये जो वर्क्स काउंट कराए गए ये गाल्सवर्दी के पेन से ही है, यानी गाल्सवर्दी ने ही लिखा हुआ है। बट ये बताना है कि ये कौन से फॉर्म में है, इनको क्या कहा जा सकता है, ये बताना है आपको। चलो और फॉर्म क्या है, क्या ये सब के सब जो नाम लिए गए, क्या वो कॉमेडी है, क्या वो हिस्ट्री प्ले है, क्या वो ट्रेजेडी है, क्या वो शॉर्ट प्लेज है, बताना है आपको विद इन 10 सेकेंड। वाओ, स्पीड बनाए रहे अच्छे से, है ना। इस बार चूक ना हो, क्योंकि ये टीजीटी का मामला है, एक बार गया न जाने कितने दिनों बाद आएगा, है ना। आप अच्छे से समझ रहे होंगे।
तो मौका ना चूके, इस बार अपनी सीट एक बना लें, इतना ही एक सपना है, बाकी तो सब कुछ अपना बनेगा जब एक पूरा होगा टीजीटी नामक सपना, सब कुछ हो जाएगा अपना, छूटने ना पाए यहाँ पर। चलो देखो देख, मतलब 10 सेकंड तो हो गया, तो करोगे क्या समझो, ये जितने भी नाम लिया जैसे द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन, हॉलमार्क, डेफिट, द सन एंड पंच एंड गो फ्रॉम, द पेन ऑफ गॉल्सवर्दी, दीज आर क्या है, शॉर्ट प्ले, डी फॉर दिल्ली। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, याद रखना। चलो गाइस ये हो गया 136 हमने कर लिया, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा और भी कुछ पढ़ लेते हैं। चलो अरे वाह, अगला हम पहुंच गए, पेन ले लेते हैं 37 पे। पेन क्या होगी हमारे पास, ऐसे आजा पेन आजा, आजा तुम्हारा ही तो काम है, तुम्ही से तो वो चलना है। चलो पेन भी रेडी है, तुम भी रेडी हो, पेन भी रेडी है, हाँ पढ़ो 37 पे क्या। दिस हिंदी ऑथर इज फेमस फॉर हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स, he writes for a common man, he was so much influenced by John Galsworthy that he translated the silver box as the Chadi ki Dibiya, strife as Hurtle and justice as Naya. Who is the Hindi author? अरे वाह वाह वाह, चलो भैया यहां पर समझो जरा, एक हमारे हिंदी राइटर है, उन्होंने गाल्सवर्दी के वर्क्स का थोड़ा हिंदी रूपांतरण कर दिया, हिंदी में रूपांतरण करने वाला हिंदी ट्रांसलेट कर दिया है। आओ मजे की बात है, सीखते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन वो हिंदी राइटर है जो गाल्सवर्दी की रचनाओं के बारे में हिंदी में बताने का काम किया। हु इज द फेमस ऑथर ऑफ हिंदी, है ना। चलो तो दिस इज द हिंदी ऑथर इज फेमस फॉर हिज स्टोरी, अपने कहानियों के लिए और उपन्यास के लिए फेमस है। ही राइट्स, वो लिखता है फॉर अ कॉमन मैन, वो साधारण व्यक्तियों के लिए लिखता है, ना बहुत अमीर के लिए ना बहुत गरीब के लिए। आगे देखो, ही वॉज सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाई जॉन गाल्सवर्दी, वो जॉन गाल्सवर्दी से बहुत प्रभावित हुआ, तो क्या किया, दैट ही ट्रांसलेटेड, उसने अनुवाद कर दिया, द सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स का अनुवाद किया किस रूप में, एज चांदी, क्या चांदी के डिबिया, यानी जो सिल्वर बॉक्स था उसको चांदी के डिबिया कह दिया। और क्या कहा, स्ट्राइफ एज हॉर्टल, जो स्ट्राइफ था, उस स्ट्राइफ जो वर्क है आप गाल्सवर्दी का, उसको उन्होंने हिंदी में क्या कहा, हॉर्टल, ठीक है। और फिर जो जस्टिस था उसको उन्होंने क्या कहा, एज न्याय, न्याय, न्याय समझते हैं, हमारे हिंदी में बोला जाता है न्याय। और हु इज दिस हिंदी ऑथर, ये हिंदी ऑथर कौन है, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने है, देखिए, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, प्रेमचंद, नन ऑफ दीज, तीन ही तो हैं नाम, इनमें से एक तो है, बताना है कौन है ना। 10 सेकेंड, मुझे उम्मीद है कि आप भली बात ही समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ कहानी और उपन्यास में फेमस कौन हिंदी कवि है जो इस तरह की भावनाओं को व्यक्त करता है और ऐसा ट्रांसलेट कर सकता है। आई होप मैक्सिमम लोग इससे अवेयर होंगे, जो अगर अनअवेयर है उनके लिए अवेयरनेस मैं दूंगा और अभी दूंगा, ज्यादा ना सोचें। यही है प्रेमचंद, प्रेमचंद जी ही जो हमारे एक पॉपुलर हिंदी के उपन्यासकार माने जाते हैं, इनकी बहुत से गबन गोदान और नमक का दरोगा, ऐसे बहुत सारा इनका उपन्यास है। तो उन्होंने ही क्या किया था, गाल्सवर्दी के कुछ रचनाओं को, जैसे कि सिल्वर बॉक्स हुआ, जस्टिस हुआ, इन सब को, स्ट्राइफ हुआ, इनको हिंदी रूपांतरण किया था। तो याद रखेंगे प्रेमचंद जी को, सी फॉर कैट। नेक्स्ट हमारा क्या, 138, जॉन बार्थविक, मिस्टर बार्थविक, जैक बार्थविक, अरे सब वीके वीक है, रोपर, मिस्टर जोन्स, मार्लो, व्हीलर, जोन्स, मिस्टर सेडन, स्नो, इटी आर द कैरेक्टर्स ऑफ दैट अपीयर इन, यानी ये इन थोड़ा सा अलग है, अपीयर अलग होगा, कि ये जो कैरेक्टर्स के नाम काउंट कराया मैंने, ये किस में अपीयर हुए थे, यानी ये कौन से प्ले में आए थे, यानी विच वर्क्स में दिखाई दिए, यानी गाल्सवर्दी के। तो जस्ट फ्रेंड्स जरूर बताएंगे आप। चलिए, क्या वो सिल्वर बॉक्स में आए थे? सिल्वर बॉक्स को माना गया कॉमेडी ऑफ 3 एक्ट्स। एक चीज और भी नोट करें सिल्वर बॉक्स के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में, कि द सिल्वर बॉक्स को क्या कहा, कॉमेडी ऑफ 3 एक्ट्स बोला गया। जस्टिस ऑप्शन है, सी कहता है लॉयल्टीज है, और डी कहता है नन ऑफ दीज है। तो डियर गाइस बताना कि वो कौन सा
प्ले है जिसमें ये सारी चीजें आई हुई हैं। ठीक है, चलो आई होप गाइस आप इस ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे डेफिनेटली। तो ये ऑप्शन ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये है सिल्वर बॉक्स। ये सिल्वर बॉक्स ही है जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स मेंशन किए हुए थे। और सिल्वर बॉक्स के बारे में वन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, अ कॉमेडी इन 3 एक्ट्स, अ कॉमेडी इन 3 एक्ट्स। क्या याद रखेंगे? सिल्वर बॉक्स का एक दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो बनेगा कि सिल्वर बॉक्स कितने एक्ट्स में प्ले किया गया है। तो देयर आर 3 एक्ट्स और सिल्वर बॉक्स है क्या? तो कॉमेडी है। बहुत सारा ऑप्शन बन जाएगा। वन पॉइंट हैज मेनी options to ask question and you must have knowledge about that point which may be possible to ask in exam, है ना। चलो अगला क्या करते हैं, अगली स्लाइड लेते हैं। और आई होप कि ये स्लाइड हमारी आज की लास्ट स्लाइड होने वाली है। डेफिनेटली ये स्लाइड हमारे आज के सेशन की लास्ट स्लाइड है, यानी यही हमारा सेशन का लास्ट होगा। तो चलिए गाइस, लास्ट करने से पहले कुछ बेस्ट करते हैं और पेन लेते हैं और आपके साथ इन 2 बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अपना पेशेंस बनाए रहें, बाकी जो होगा देखा जाएगा। चलिए 39, लॉयल्टीज डोंट नो क्रॉस वी ऑल कट ईच अदर throats from the base of motive is dialogue in a play। ये जो डायलॉग है ना वो किस प्ले में है गाइज, ये बताना है कि ये वाला जो हमारा डायलॉग एक मेंशन है वो किस में है। और ऑप्शन देखते हैं, शेक्सपियर्स मैकबेथ, गाल्सवर्दी लॉयल्टीज, मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट, साज कैंडिडा, किस में है? यानी आपके पास ऑप्शन 4 हैं। करना आपको विचार है कि ये जो डायलॉग बोला गया है वो किसके वर्क्स में है और कहां बोला गया है। तो ज्यादा कुछ नहीं है गाइस, चलिए 10 सेकंड आपके पास है इसको बताने के लिए, है ना। छूटना नहीं चाहिए, 10 सेकंड के बजाय 12 सेकंड ले लो, पर छूटे ना, ऐसा कुछ तुम कर लो, है ना। इंपॉर्टेंट तो ये है ही है। चलो डेफिनेटली आई होप मैक्सिमम लोग कर लिए होंगे। तो देखो ये जो सारी बातें, ये डायलॉग्स बोले गए थे, ये लॉयल्टीज में है। और लॉयल्टीज के राइटर कौन है? गाल्सवर्दीज हैं। तो ये और ऑप्शन कौन होगा? बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। अब चलो आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को डिबेट मतलब डिस्कस करते हैं। लास्ट क्या हमारा है देखना, 140, गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ, यानी ये पूछा कि गाल्सवर्दी का जो स्ट्राइफ है, जो प्ले है, वो स्ट्राइफ के बारे में कहा जा रहा है कि वो किसके बारे में, कौन से सब्जेक्ट पे उसने डील्स किया, वर्णन किया या व्याख्यान देने का काम किया। तो बताना है आपको, ये उसका है काम। आप कर लीजिए अपने नाम और बताइए ऑप्शन कौन है। ऑप्शन ये है, लेबर डिस्प्यूट्स, जस्टिस, वॉर्स, क्लास डिस्टिंक्शन, यानी डिस्टिंक्शन है। तो बताना है आपको, ऑप्शन है 4, कौन होगा सही। ये करना है विचार, छूटने ना पाए, कुछ करना है ऐसे, है ना। चलिए 10 सेकंड, ये लास्ट के 10 सेकंड, सेशन आपका ओवर होने वाला है इसी क्वेश्चन के साथ। तो ये रॉन्ग मत करना, लास्ट वाला तो कम से कम सही कर लेना, है ना। अरे हाँ, ज्यादातर लोगों का सही हो गया तो होना ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रहना ही चाहिए। चलो ये अगर आपको 1 सीट रिजर्व करनी है तो कुछ तो एडवांस एक्स्ट्रा करना ही होगा। डरना किससे होगा? किसी से नहीं। आ जाओ, करो खुशी से। तो ये देखो जो गाल्सवर्दीज का प्ले स्ट्राइफ है वो डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ क्या है? तो ये लेबर डिस्प्यूट है। तो याद रखना हमारा ऑप्शन सही होता है ए फॉर एप्पल। तो गाइज आज के सेशन में इतना ही था। बाकी यानी आज का जो हमारा एपिसोड है ये यहीं पे पूरा होता है। बाकी के एपिसोड के लिए हम बाकी के बचे हुए एमसीक्यू जो रिलेट करेंगे आपके गाल्सवर्दी से, उनका डिबेट मैं करूंगा, डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। बट अगले एपिसोड में होगा। आपको ये वीडियो एपिसोड टू एपिसोड मिलने वाली है और मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेट करेंगे गाल्सवर्दी से वो आप तक पहुंचेगा और एक एक्यूरेसी के साथ पहुंचेगा। इफ देयर विल बी any point which you want to discuss with me or you feel to tell me, you can write in comment box. I will care, and after that I will must share with you what will we want to ask to me. There is open
कमेंट बॉक्स फॉर यू। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो आप जरूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने का काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सब कुछ चैनल्स पे अवेलेबल तो है, बड़े बड़े चैनल्स पे अवेलेबल है, बट क्या है कि कुछ पॉइंट इस पे है, कुछ उस पे है। किन किन चैनलों को ढूंढेंगे? अगर कंप्लीट प्रैक्टिस चाहते हैं तो इसको आज ही सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपसे वादा करता हूं डेफिनेटली इस पे मैं हर एक राइटर्स का और एक लिटरेरी मूवमेंट और जो भी हमारा बनता है फिगर ऑफ स्पीच, सभी पे मैं एक सीरियल वाइज एपिसोड के नाम से, मतलब सीरियल वाइज करके आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, एज मच एज पॉसिबल एज आई विल डू। तो डेफिनेटली थोड़ा सा सपोर्ट करें कि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना है गाइस, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।